कल हमने आपको क्रॉस रेफरेंसेस यूज करना बताया था कि क्रॉस रेफरेंस कैसे आप इंसर्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करके देख लिया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है डू टेल मी, आई विल गिव यू सॉल्यूशन। मेरे सिस्टम में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर का इशू हो गया है, तो इसलिए उस ऑप्शन ने प्रॉपरली काम नहीं किया। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेम प्रोसेस को जैसे बताया है वैसे ही फॉलो करेंगे तो आप इजीली इस ऑप्शन को करके देख सकेंगे और वो आपको जो डिजायर्ड आपका रिजल्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। जैसे कि हमने आपको बताया कि एमएस वर्ड में बहुत सी चीजें तो बहुत कॉमन है, आप सभी लोगों ने करके देखा होगा। जैसे पिक्चर वगैरह इंसर्ट की होंगी, शेप्स इंसर्ट की होंगी, चार्ट इंसर्ट किए होंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो शायद आपने यूज तो की हो लेकिन उतने बेहतर ढंग से ना यूज की हो, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आज जो ऑप्शन बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा ऑप्शन है हेडर एंड फूटर। सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हेडर और फूटर है क्या। इसके लिए हमने यहाँ पर एक सैंपल डेटा बना भी रखा है। ये सैंपल डेटा हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है और इसमें जो है यहाँ पे कुछ हमने ये 20 पेजेस का डेटा बना हुआ है हमारे पास। कुछ भी हमने लिख रखा है, डेटा हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। 20 पेजेस हमारे इस डॉक्यूमेंट में बने हुए हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज अ हेडर। Actually, header is nothing but it is a piece of text or a piece of anything which can be repeated on each and every page of a document. वैसे तो किसी भी पेज पर आप जब कुछ भी लिखते हैं तो वो हर पेज का डिफरेंट कंटेंट होता है। पेज 1 में जो लिखा है बहुत ही ऑब्वियस सी बात है वो चीज पेज 2 में नहीं होगी, क्योंकि हर पेज में अलग अलग कंटेंट ही हम लिखते हैं। लेकिन जब एक डॉक्यूमेंट हम ऐसा बना रहे हो जिसमें हमारे पास बहुत सारे पेजेस हों, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें हम रिपीटेडली लिखते हैं। पेज 1 पे भी लिख रहे हैं, 2 पे भी लिख रहे हैं, 3 पे भी लिख रहे हैं। ये चीज 2 पेजेस के डॉक्यूमेंट में हो सकती है, 20 पेजेस के डॉक्यूमेंट में भी हो सकती है, या मान लीजिए 50, 70, 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट में भी हो सकती है। जैसे कैसी चीजों को आपको रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी? जैसे कि आपको हो सकता है कह दिया जाए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हर पेज पर लिखा होना चाहिए। अब मान लीजिए आप नाइटेक के लिए कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप ही से कह दिया जाए कि जितने भी पेजेस हैं इसमें सब पर आप लिखिए नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ऊपर सब में लिख दीजिए। तो जाहिर सी बात है जिसे ऑप्शंस नहीं मालूम होंगे वो पेज 1 पे लिखेगा, उसे कॉपी करेगा और जितने भी पेजेस हैं 1 बाय 1 सभी पेजेस में जाकर के वो डेटा पेस्ट करेगा। 20 पेजेस हैं तो 20 पेजेस में जाकर के 20 टाइम्स ये काम होना होगा। अगर मान लीजिए 50 पेजेस है तो 50 टाइम्स आपको ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। ना केवल इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, ये बहुत ही मोनोटनस, बहुत ही बोरिंग टास्क है। बार बार एक काम करने से गलतियों की संभावना भी ज्यादा रहती है, तो गलतियां भी हो ही सकती हैं। हो सकता है कोई पेज ही बीच में छूट जाए। तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कुछ भी अगर हम रिपीट करना चाहते हैं जो डॉक्यूमेंट के हमें हर पेज पर चाहिए, तो उसको हम कॉपी पेस्ट के प्रोसेस से नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं उसे पेज के खास सेक्शन पे डाल देते हैं। वो सेक्शन खास होता ही इसीलिए है कि जब आप उसे उस पेज में उस जगह पर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज पर अपने आप आ जाएगा। अभी जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट है और अगर हम इसे डालें तो 20 पेजेस हैं, 20 पेजेस में वो अपने आप आ जाएगा। बार बार डॉक्यूमेंट के हर पेज पर हमें ना तो जाने की जरूरत है ना ही उसे पेस्ट करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी चीज, आज के बाद अगर हम इसी डॉक्यूमेंट में कुछ पेजेस इंक्रीज करते हैं और सपोज हमने 5 मोर पेजेस बना लिए, तो 25 पेजेस भी कल को अगर होते हैं या 50 पेजेस भी होते हैं तब भी हमें इस प्रोसेस को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ऑप्शन यूज करने की जरूरत है। ऑटो अपडेशन है, ऑटोमेटिकली हमारे जो ऑप्शन है, हमारा जो पेज है उस पर वो कंटेंट अपने आप आ जाएगा। आपको दोबारा से कुछ ये एक कहीं भी क्लिक भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा आपको जब भी काम करना है तो ये जो डेटा हम खास सेक्शन में डाल रहे हैं, वो जो खास एरिया है हमारे डॉक्यूमेंट का, वो एरिया ही कहलाता है या तो हेडर और या तो फूटर। फूटर तब कहलाता है जब हम पेज में नीचे डालते हैं कोई चीज, यानी अपनी बॉटम मार्जिन पर, और हेडर वो होता है जब हम पेज की टॉप मार्जिन पे कोई चीज डालते हैं। तो हेडर या फूटर डॉक्यूमेंट के पेज का वो एरिया होता है जहां पर आप किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट करने के बाद
अपने आप वो चीज अपडेट हो जाती है। डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उन पर भी वो चीज रिपीट होगी, और आगे भी अगर आप पेजेस क्रिएट करेंगे तो भी वो चीज आपकी जो है ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगी। तो ये एडवांटेज होता है हेडर और फुटर का। चलिए कैसे हम ये काम करते हैं ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि हेडर और फुटर कितनी तरीके से डाले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो सब लोग यही करते हैं कि हेडर डाल दिया, फुटर डाल दिया, लेकिन हेडर और फुटर आप अपने डॉक्यूमेंट में कई तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे आसान तरीका और सबसे कॉमन तरीका, सबसे ज्यादा कॉमन तरीका यही है कि हर पेज पर हेडर और फुटर डालना है। तो जैसे अब हम हेडर में डालना चाहते थे नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, और फुटर में हम लिखना चाहते थे पेज का नंबर। यहाँ चाहते थे कि हमें लिखना ना पड़े कि ये कौन सा पेज नंबर है, मगर अपने आप ही पेज के नंबर प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले अगर आपको हेडर या फुटर डालना है, देखिए ऑप्शन तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एडिट हेडर का ऑप्शन मिलेगा, है ना। ये तरीका है, यहाँ पर एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे और तब आप काम यूज कर सकते हैं। जब भी आप हेडर फुटर किसी भी पेज में डाल रहे हो, मतलब डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप पेज 1 पे ही हों, आप डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पर हो सकते हैं। जैसे इस समय हम पेज नंबर 4 पे हैं और हम यहीं पर रह करके काम करेंगे, मगर जब हम काम खत्म कर चुके होंगे तो हम पाएंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पर हेडर आ गया है। अब हेडर डालने के लिए एक तरीका तो ये है, किसी भी पेज में रहिए, हेडर ऑप्शन पे जाइए, यहाँ से एडिट हेडर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ध्यान दीजिए, देखिए हेडर सेक्शन में आ गए अपने आप ही, है पेज नंबर 4 ही खुला हुआ है यहाँ देखिए, मगर आप उसके हेडर सेक्शन में आ गए हैं। और नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट का पेज का कंटेंट था उसमें और हेडर के सेक्शन के बीच में एक ब्रोकन लाइन दिख रही है, जो ये बता रही है कि ये सेक्शन हेडर सेक्शन है और ये बीच नीचे हमारा पेज है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली, वो ये है कि अब कर्सर हेडर सेक्शन में ब्लिंक कर रहा है, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो देखिए डिम हो गया है। अभी तक ये डार्क ब्लैक कलर का था, लेकिन अब ये डिम हो गया है। और अगर हम यहाँ क्लिक करना चाहें देखिए तो हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस समय पर आप हेडर सेक्शन में एक्टिव होते हैं, जब आप हेडर विंडो में काम कर रहे होते हैं, उस समय पर आप पेज में काम नहीं कर सकते। तो यू कैन बी एक्टिव ईदर इन वन सेक्शन, ईदर इन हेडर सेक्शन और इन योर पेज। माने जब आप पेज पे आएंगे तो हेडर सेक्शन एक्टिव नहीं मिलेगा, तो दो में से किसी एक ही जो पोर्शन है उस पर एट अ टाइम काम किया जा सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि आपने ये काम किया, और अब आपको यहाँ पर अगर लिखना था नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन। और लिखने के बाद देखिए अगर ऊपर ध्यान दें तो यहाँ लिखा हुआ है क्लोज हेडर एंड फुटर, क्योंकि जब हम हेडर फुटर इंसर्ट कर रहे होते हैं और हेडर या फुटर सेक्शन में होते हैं तो अपने आप ही यहाँ पे डिजाइन टैब आ जाता है, और लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है क्लोज हेडर एंड फुटर, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब देखिए आपका पेज का कलर डार्क हो गया और हेडर का एरिया जो है वो डिम हो गया। यानी अब आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो काम नहीं कर पा रहे, ये देखिए डबल क्लिक करेंगे तभी आएंगे यहाँ। तो इस तरह से दो में से किसी एक जगह काम कर रहे हैं, और देखिए जितने भी पेजेस हैं ऊपर भी और नीचे भी पूरे के पूरे हमारे 20 पेजेस में देखिए ये हेडर आ गया। तो इतनी आसान तरीके से आप हेडर डाल सकते हैं। हाँ ये बात अलग है कि जब आपने इसको ऐसे लिखा तो अब अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में होना चाहिए था, थोड़ा बड़ा कर दिया होता, कलर थोड़ा सा अलग दिखा दिया होता, थोड़ा सुंदर सा बना दिया होता, तो फॉर्मेटिंग भी आपको खुद ही करनी थी, खुद ही आप फॉर्मेट भी करते। तो इसमें कोई भी अपडेशन यदि आपको करना है तो फिर वही इंसर्ट में आइए, हेडर फुटर सेक्शन के इस ऑप्शन पे आइए और यहाँ से फिर से कहिए एडिट हेडर, और फिर बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग जैसे आपने डेटा को सिलेक्ट किया, आपको इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, जो कुछ करना है जैसे नॉर्मल कोई भी फॉर्मेटिंग आप करते हैं वैसे ही यहाँ करेंगे। लेकिन अगर हम नहीं चाहते थे कि ये फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़े, हम चाहते थे कि बना बनाया फॉर्मेट मिल जाता, हम सिर्फ लिख देते तो हमारा टाइम बच जाता, और फॉर्मेटिंग में बहुत ज्यादा हम अपना दिमाग भी नहीं लगाना चाहते मान लीजिए, तो हम ये काम कैसे करते। तो अब दो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ, बने बनाए फॉर्मेट को अप्लाई करना, प्लस अब हम यहाँ बार बार ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि यहाँ आए, हम डायरेक्टली चाहते हैं कि पेज पे रहें और डायरेक्टली हम यहीं से हेडर सेक्शन में आना चाहें तो हेडर में आ जाए, पेज पे आना चाहें तो पेज में आ जाए।
तो उसके लिए आप यहाँ से डबल क्लिक कर सकते हैं जिस सेक्शन में जाना है। हेडर पे जाना है तो हेडर पे डबल क्लिक करिए, पेज पे आना है तो पेज पे डबल क्लिक करिए। तो खैर हम इसे पहले हटाना चाहते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं बना बनाया फॉर्मेट मिले, तो ये तो हमने हटा दिया। अब बना बनाया फॉर्मेट कहाँ से लेंगे, वो फिर यहीं पे मिलेगा हमें। ये देखिए कितने सारे फॉर्मेट्स हैं, और भी हैं, बॉर्डर शॉर्डर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। अब इनमें से जो भी आप लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए शुरू में ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, हम यही ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने कहा ये हमें ठीक लग रहा है, हम ये ले लेते हैं, तो हमने इस पर क्लिक किया, तो देखिए क्लिक करते ही अपने आप फॉर्मेट ये लाइन वाइन सब बन के आ गई, और यहाँ लिखा हुआ भी है टाइप डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब आप क्या लिखना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई हम लिखना चाहते हैं नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, और लिखने के बाद ना आपको साइज बढ़ाना पड़ा, ना आपको कोई काम करना पड़ा, ये आप मिटा दीजिए और यहाँ पर नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखिए, और लिखने के बाद आप पेज पर डबल क्लिक कर दीजिए। बस देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको हेडर दिख रहा है, और यही हेडर आपका पूरे के पूरे पेजेस पर रिपीट हो जाएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल और आसान सी स्टेप्स में आप एक हेडर या फूटर अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। फूटर में अगर आपको पेज नंबर डालना है तो एक बार फिर पेज नंबर, क्योंकि फूटर में डालना है तो फूटर एरिया में हमने देखिए डबल क्लिक कर दिया, पॉइंटर को बॉटम मार्जिन पे लेके आए ऐसे और डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते ही वो बता ही रहा है आपको कि आप कहाँ आ गए, फूटर विंडो में आ गए। अब पेज नंबर को लेके जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये है कि पेज नंबर अपने हाथ से नहीं टाइप करना, क्योंकि वैसे तो हमें दिख रहा है कि ये पेज नंबर 3 है, हम हाथ से लिख सकते थे 3 टाइप कर सकते थे ऐसे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हेडर या फूटर एरियाज वो एरिया होते हैं जहां पे आप कीबोर्ड से जो कुछ भी लिख देते हैं वो ऑटोमेटिकली सभी पेजेस पर रिपीट होता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को यूज करने के बाद, जैसे पेज 3 आपने नंबर लिख दिया और आप बाहर डबल क्लिक करते हैं यानी पेज पे आते हैं, तो देखिए फूटर हर पेज पर 3 ही हो गया, जबकि ऐसा थोड़ी ना है, हर पेज का नंबर डिफरेंट है। तो पेज नंबर को लेके ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पेज नंबर भले ही हर पेज पर रिपीट हो रहा है, लेकिन पेज नंबर हर पेज का जो है वो डिफरेंट भी है, कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर आपको चाहिए। तो पेज नंबर आपको अपने हाथ से कभी भी टाइप नहीं करना है, इसको आप डिलीट करेंगे। और पेज नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, डिजाइन टैब तो यहाँ खुला ही हुआ है, यहाँ देखिए आपको हेडर एंड फुटर ग्रुप में ये पेज नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर वो पूछेगा कि आपको पेज नंबर कहाँ चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, उसके फॉर्मेट्स भी खुल रहे हैं, पेज की मार्जिन में ऐसे चाहिए, ये चाहिए। हमने कहा नहीं जी हमें बॉटम में चाहिए। बॉटम में चाहिए तो देखिए कई सारे फॉर्मेट्स भी दिखा रहा है, लेफ्ट में लेना है, सेंटर में लेना है, राइट में लेना है, ऐसे लिखना है, और भी फॉर्मेट्स हैं। तो हमने कहा कि ठीक है हमें ये वाला सही लग रहा है, हमने इस पर क्लिक कर दिया। बस देखिए क्लिक करते ही यहाँ पर ये बन के आ गया फॉर्मेट, और बाहर डबल क्लिक कीजिए। अब देखिए पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप अपने एक डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर के फॉर्म में सिंपल टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट करने के बाद भी फॉर्मेट किया जा सकता है, और पेज नंबर भी इंसर्ट किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि अभी तक ये सारी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में प्लीज मैसेज डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता दिया कि पूरे डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पर यदि सेम हेडर और फुटर आपको चाहिए तो आप क्या काम करेंगे। अब हम ये हेडर फुटर में पेज नंबर के अलावा और क्या चीजें इंसर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। देखिए वैसे तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें चाहिए होती है, वो है फाइल का नाम और उसका एड्रेस। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ही कोई प्रिंट आउट पकड़ा दिया जाए 10-12 पेजेस का, और आपसे कहा जाए कि भाई सामने वाले कंप्यूटर में ये फाइल बनी हुई है जिसका प्रिंट आउट हम आपको दे रहे हैं, और इस फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, और आपसे कह दिया जाए कि जाइए कंप्यूटर खोलिए और चेंजेस क्या करने हैं वो हमने इसमें पेज में लिख दिया है पेन से हर जगह, आप जाइए वो फाइल खोलिए और जा करके जगह जगह पर वो चेंजेस अपडेट कर दीजिए। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये काम करने में होगी वो ये कि आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये फाइल किस नाम से कंप्यूटर में सेव्ड है और किस जगह पर सेव्ड है।
हो सकता है जो आपको इतना इंस्ट्रक्ट कर रहा है वो बता भी दे कि भाई इस नाम से फाइल पड़ी है, हो सकता है उसे लोकेशन ना मालूम हो। तो कभी भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर आप बना रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपने हेडर या फुटर सेक्शन में फाइल का नाम उसके एड्रेस के साथ डाल दिया है तो ना कभी आपको इस बारे में कोई दिक्कत होगी कि फाइल कहाँ पड़ी है, किस नाम से पड़ी है, और आपकी जगह भी यदि कंप्यूटर पे कोई काम करे तो वो आपकी फाइल के प्रिंट आउट को देख के ही समझ जाए कि ये फाइल किस नाम से सेव्ड है और किस लोकेशन पे सेव्ड है। इसीलिए आपने ये ध्यान भी दिया होगा कि कभी कोई अगर आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं या कोई फाइल आप डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा उस फाइल का एड्रेस हमेशा दिया रहता है। तो ऑफिशियली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भले ही आप अपने पर्सनल यूज के लिए उसे यूज करें या ना करें, पर अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप कोई बना रहे हैं और आप उसका हार्ड कॉपी निकाल रहे हैं तो ये जरूरी है कि उसमें फाइल का नाम उसके एड्रेस के साथ होना चाहिए। तो क्योंकि हर पेज पर चाहिए तो या तो वो हेडर में डालें या फुटर में डालें। हेडर में अच्छा नहीं लगेगा तो फुटर में डाल देंगे। फुटर में अगर हम पेज नंबर के साथ साथ फाइल का नाम उसके एड्रेस के साथ डालना चाहते हैं तो फुटर में ही डबल क्लिक करेंगे, चाहे किसी भी पेज पर हो। हमने यहाँ एंटर कर दिया तो देखिए अगली लाइन में हमारा कर्सर आ गया। अब हमें फाइल का नाम, हालांकि ये फाइल हमारी सेव्ड है, देखिए headers.docx के नाम से, यही नाम चाहिए और एड्रेस भी चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वैसे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं डिजाइन टैब में, यहीं पर इंसर्ट भी एक ग्रुप बना हुआ है और इसी ग्रुप में आपको क्विक पार्ट्स नाम का एक ऑप्शन मिल रहा है। इस क्विक पार्ट्स नाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां से आप आएंगे फील्ड ऑप्शन पर और फील्ड ऑप्शन पे आपको एक नई विंडो मिलेगी जहां पर बहुत सारी फील्ड्स आपको दिख रही होंगी। देखिए बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, हालांकि आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है। आपको क्या इंसर्ट करना है, फाइल का नाम। तो यहाँ पे ढूंढेंगे ऐसी फील्ड और ये फील्ड देखिए मिल गई, फाइल नेम। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो पूछता है फाइल का नाम पूरा का पूरा अपर केस में लिखना है कि लोअर में लिखना है, कि पहला लेटर कैपिटल कर दें या टाइटल केस में यानी हर शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल करें। हमने कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसा नाम है वैसा ही रखा जाए, लेकिन बस इस नाम के साथ क्योंकि हमें फाइल का एड्रेस भी अटैच करना है तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पर एक चेकबॉक्स बना हुआ है, लिखा है एड पाथ टू फाइल नेम, यानी फाइल नेम के साथ उसका पाथ भी ऐड कर दीजिए। इस चेकबॉक्स को आप इनेबल करेंगे और बस इसके बाद जैसे ही आप कहेंगे ओके तो देखिए फाइल का नाम उसके पूरे एड्रेस के साथ आ गया। पेज पर कहीं भी डबल क्लिक कर दीजिए ऊपर और हर पेज पर आप देखेंगे कि ये आपका इस तरह से लग गया है। अब जब भी कभी इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाला जाए और किसी को भी XYZ को प्रिंट आउट पकड़ा दिया जाए और कहा जाए कि भाई ये फाइल है, इसमें कुछ गलतियां हैं, ये गलतियां सही कर दी हमने पेपर पे, कंप्यूटर खोलिए और ये गलतियां सही कर दीजिए सॉफ्ट कॉपी में, तो बस उसे पता है कि फाइल का नाम हेडर्स है और ये फाइल सी ड्राइव में यहाँ 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 सेव्ड है। तो बस बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, बिना किसी कंफ्यूजन के इस फाइल में वो एडिटिंग कर सकते हैं। तो इतना आसान तरीका होता है किसी भी फाइल में हेडर फुटर डालने का। ये पहला तरीका था जिससे कि आपने हर पेज पर सेम हेडर और सेम फुटर डाल दिया। जितने भी पेजेस हैं हेडर भी सेम है, फुटर भी सेम है। अब हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं हेडर फुटर डालने का, लेकिन उससे पहले हम पुराने हेडर फुटर रिमूव कर रहे हैं। तो एक बार फुटर में आए, सिलेक्ट करके डिलीट की दबा दी, एक बार हेडर में आए, सिलेक्ट करके डिलीट की दबा दी और इस तरह से सभी, और बाहर डबल क्लिक कर दिया तो सभी पेजेस से हेडर भी चले गए और फुटर भी चले गए। दूसरा एग्जाम्पल या दूसरी नीड क्या है हेडर फुटर डालने की, सब पे कॉमन होता है, जाहिर सी बात है ज्यादातर केसेस में सबको ये चाहिए होगा। लेकिन मान लीजिए आप अपनी ही कोई बुक या अपना ही कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि हम हर पेज पर सेम हेडर फुटर ना दें। पेज नंबर 1 है या जैसे मान लीजिए हमारे 1, 3, 5, 7 जो ऑड पेजेस हैं उनमें यहाँ पर लिख कर क्या है उस बुक का नाम या उस डॉक्यूमेंट का नाम जो नाम है, मतलब मान लीजिए ये बुक लिख दी हमने तो बुक का टाइटल ऑड नंबर में आए और जो पेज नंबर हमारे इवन है 2, 4, 6, 8 उन इवन पेजेस पे हम चाहते हैं यहाँ पर लिख कर क्या है ऑथर का नाम, यानी एक पेज पे बुक का नाम, अगले पेज पे ऑथर का नाम, फिर बुक का नाम, फिर पेज का नाम, और फुटर में सिर्फ पेज नंबर ही चाहते हैं। तो सपोज अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसका मतलब है ऑल्टरनेट पेजेस पे आपको सेम हेडर फुटर चाहिए।
तो ऐसे केस में या तो आप एक बार 1-3 मतलब आपको करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, एक बार आपको इवन पेजेस के लिए एंट्री करनी पड़ेगी और एक बार तो आपको ऑड पेजेस के लिए करनी पड़ेगी। तो ये काम कैसे करना है, तो उसके लिए भी किसी भी पेज पे रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेडर सेक्शन पे डबल क्लिक करें। मगर अब यहाँ लिखने से पहले ध्यान दीजिएगा, डिजाइन टैब में एक ऑप्शन होता है, ग्रुप होता है ऑप्शंस नाम का, और यहाँ पर देखिए एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। बस ये चेक बॉक्स आप इनेबल करेंगे। पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर यहाँ क्या लिखा है, हेडर, लेकिन अब इस चेक बॉक्स को हम जैसे ही इनेबल करेंगे, यहाँ पे क्या लिख करके आ गया, इवन पेज हेडर, यानी ये इवन पेज है। तो अब आपको पहले से पता है कि इवन के लिए आप क्या करना चाहते हैं, हम सेंटर में आना चाहते हैं। पहले तो कंट्रोल ई प्रेस करके सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। अब हम इवन में चाहते थे कि ऑथर का नाम आए, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑथर का नाम लिख दिया। और ऑड पेजेस में चाहते थे कि बुक का टाइटल आए, जो बुक लिखी गई है उस बुक का नाम आए, तो स्क्रॉल करके नीचे या ऊपर कहीं भी चले जाएंगे, ये देखिए ऑड पेज हेडर है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं बुक का नाम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग, ये सपोज बुक का नाम है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, इसे सेंटर में ले आए। और पेज नंबर, फुटर में तो पेज नंबर ही चाहिए, चाहे ऑड पेज हो चाहे इवन हो। तो फुटर में आएंगे, पेज नंबर के लिए हाथ से तो टाइप करना नहीं, यहाँ जाएंगे, बॉटम में जाएंगे, जैसा भी पेज नंबर चाहिए क्लिक करेंगे। लेकिन एक बार ये एंट्री ऑड के लिए भी करनी पड़ेगी और एक बार ये एंट्री इवन के लिए भी करनी पड़ेगी। सेम फॉर्मेट आपको रखना है, ध्यान रखना है, अलग अलग फॉर्मेट के पेज नंबर्स आपको नहीं देने। जब ये काम खत्म हो जाए इसके बाद आप क्लोज कर दीजिए, चाहे पेज पर डबल क्लिक करिए, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला पेज है, यहाँ पे बुक का नाम आ रहा है, पेज नंबर, फिर ऑथर का नाम, पेज नंबर, फिर देखिए बुक का नाम, पेज नंबर। इस तरह से ऑल्टरनेट पेजेस पर आप बुक का टाइटल और ऑथर का नाम दे रहे हैं और नीचे आप कॉमन पेज नंबर्स डाल रहे हैं। तो इतनी आसानी से आप ऑल्टरनेट पेजेस में भी हेडर फुटर डाल सकते हैं। तो ये दो नीड्स थी हमारी, तीसरी नीड हम आपको बता रहे हैं, पर तीसरी नीड से पहले पुराने हेडर फुटर रिमूव कर रहे हैं। तो एक बार ऑड पेजेस से एंट्री करेंगे रिमूव सिलेक्ट करके, और एक बार करेंगे इवन पेजेस से एंट्रीज रिमूव, फिर से डिलीट कर दिया और यहाँ से भी इसको हमने डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट करने के बाद पेज पर डबल क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट में ना कोई हेडर है और ना ही कोई फुटर है। मान लीजिए ये मेरा जो पेज है ये बहुत बड़ा हमने हेडिंग बनाई होती, ये फर्स्ट पेज था हमारा और हम चाहते थे कि इस पेज में केवल हमारी हेडिंग आए, तो हमने ये पेज यहाँ पर ऐसे ले लिया। सपोज ये हमारा यहाँ पर इस तरह से ये हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है। पहले पेज पर हम सिर्फ लिखना चाहते थे हेडिंग, प्रिंट आउट भी निकालना चाहते हैं तो बस ये ऐसे ही निकले। अब अगर हम हेडर या फुटर डालना चाहते हैं तो देखिए शुरुआत तो पेज नंबर 1 से ही हो रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पेज 1 पर कोई हेडर ना आए, पेज नंबर 2 से हेडर आए, कॉमन ही लाना है सब पर। मान लीजिए यहाँ लिखना है इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर और पेज नंबर लिखने हैं, लेकिन पेज 1 से इसका कोई लेना देना नहीं है। ना तो पेज नंबर पे हम पेज नंबर 1 पे हेडर लाना चाहते हैं, ना ही कोई पेज नंबर यहाँ लाना चाहते हैं। पेज नंबर 2 से ये पूरी प्रोसेस हम शुरू करना चाहते हैं। तो पेज 1 पे नहीं रहेंगे, बाकी किसी भी पेज पे रहिए, किसी भी पेज पे रहिए, बस पेज 1 पे नहीं रहना है। और डबल क्लिक करिए। अभी तो देखिए वो इवन ऑड आपको दिखा रहा है क्योंकि हमने वो चेकबॉक्स इनेबल किया था, उसे हमें डिसेबल करना होगा। जब डिसेबल करेंगे तो अब नॉर्मल हेडर हमारे सेक्शन आ गए। और अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज में नहीं लिखना है, बाकी पेजेस में लिखना है। तो इसके लिए जो ऊपर वाला चेकबॉक्स यहीं पे दिया हुआ था, डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज को डिफरेंट रखिए, क्लिक कर देंगे। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे जो भी हेडिंग हमें देनी थी। हमें यहाँ पे लिखना है सपोज इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर, ये हमने यहाँ पर डाल दिया, सेंटर में कर दिया। बड़ा छोटा कोई फॉर्मेटिंग करनी है सब कर सकते हैं, देखिए। और फूटर में हम क्या डालना चाहते थे, फूटर में हम पेज नंबर डालना चाहते थे, बॉटम ऑफ पेज, जो भी फॉर्मेट लेना है वो ले लीजिए और बाहर आके पेज पर कहीं भी डबल क्लिक करिए। अब देखिए सभी पेजेस में हमको यहाँ पर हेडर फुटर दिख रहा है। पेज 2 ये हेडर दिख रहा है, पेज 3 फिर हेडर दिख रहा है, पेज 4। लेकिन
अगर हम सबसे पहले पेज पर जाएं तो देखिए यहाँ ना तो कोई हेडर है और ना ही कोई फुटर है। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में 3 हमने आपको तरीके बताए हेडर और फुटर डालने के। सबसे पहला तरीका तो सबसे कॉमन था, सभी पेजेस पे सिमिलर हेडर फुटर रखना था, तो कोई ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं थी। हेडर सेक्शन पे डबल क्लिक करके टाइप कर देते, फुटर सेक्शन पे डबल क्लिक करके टाइप कर देते, या फिर पेज नंबर इंसर्ट करने का ऑप्शन यूज करते और इसके बाद में हमारे डॉक्यूमेंट में सभी पेजेस पर कॉमन हेडर और फुटर आ जाते। दूसरा तरीका हमने आपको ये बताया कि ऑल्टरनेट पेजेस पे आप हेडर फुटर रख सकते थे, तो इवन पेजेस पे आपने डिफरेंट रखा, ऑड पेजेस पर आपने डिफरेंट रखा। तीसरा तरीका हमने आपको ये बताया कि जिसमें आप फर्स्ट पेज को डिफरेंट रख रहे हैं और बाकी के पेजेस को डिफरेंट रख रहे हैं। तो ये बेसिक हमारे 3 तरीके हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा या तो पहला वाला यूज होता है यानी सभी पेजेस पे कॉमन, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम हेडर फुटर लाना तो चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, लेकिन अपनी मर्जी से चाहते हैं कि किस पेज पे बदले। जैसे मान लीजिए हम कोई बुक लिख रहे हैं, सपोज जैसे यही बुक हम लिख रहे हैं और हम चाहते थे कि जो हमारे चैप्टर हैं, मान लीजिए हर चैप्टर वाइज हमने बुक बनाई हुई है, तो हम चाहते हैं कि जैसे जितने पेजेस में एक चैप्टर आ रहा है तो उस चैप्टर का टाइटल हेडर में डाल दें, बार बार चैप्टर का नाम पेज पर लिखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि चैप्टर 1 है, अगर वो पेज नंबर 1 से शुरू हुआ और पेज नंबर 15 तक गया तो उस चैप्टर का नाम आपका जो है वो हर पेज मतलब 1 से 15 तक आए। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि वो पेज नंबर 16 से चेंज हो, तो 16 से हम फिर जितने भी पेज तक चेंज करना चाहते हैं, चैप्टर 2 मान लीजिए 4 ही पेजेस का है तो 20 तक रहे। ऐसे जैसी हमारी मर्जी हो उस हिसाब से हम जो है यहाँ पर अपने हेडर और फुटर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मगर ये चीज हम आपको आज नहीं बताएंगे, ये हम आपको कल की क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी आप इतना ही करके देखें, अभी आपके पास पहले इतनी चीजें कर लेंगे तब आपको कल हम आगे बताएंगे। तो हेडर फुटर का ऑप्शन फिलहाल आज के लिए यहाँ पे ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं, लेकिन इसके अलावा हम एक दो छोटी छोटी चीजें आपको और बता दें। नेक्स्ट हमारा जो है ऑप्शन हेडर फुटर के बाद फिर नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर, हाँ आशीष बताएं, मैसेज डाल दीजिए प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम है तो। जी मैम, जी जी बताइए आशीष क्या प्रॉब्लम है। नहीं मैम, बटन दब गया था, प्रॉब्लम नहीं है कोई, बटन दब गया था। आशीष आप यदि कुछ बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा प्लीज। चलिए, तो ओके अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, जैसे देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बॉक्स हम क्यों इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट तो हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स कब इंसर्ट करना होता है, जब कोई बने बनाए फॉर्मेट का बॉक्स हम अपने डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं, और ऐसा बॉक्स जिसमें कि हम कुछ टेक्स्ट लिख सकें, तब हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेज 1 था, अब यही हेडिंग हमने ऐसे बहुत सिंपल तरीके से भी लिख दी, लेकिन हम चाहते थे बड़े ही स्टाइलिश मैनर में ये हेडिंग लिखी जाती, और स्टाइलिंग करने में हम अपनी मेहनत भी नहीं करना चाहते थे, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन यूज कर सकते थे। जिस पेज में ये टेक्स्ट बॉक्स चाहिए उस पेज में हमें रहना होगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए रेडीमेड फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मेट सिलेक्ट करना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी आपको पसंद हो वो फॉर्मेट आपको यहाँ से ले लेना है बस। तो अब इनमें से जो भी हमें अच्छा लगे या हमारी जरूरत पूरी कर रहा हो, तो मान लीजिए हमने कहा कि ये वाला हम ले लेते हैं, ये हमें ठीक लग रहा है, तो हमने इस पर क्लिक किया, देखिए क्लिक करते ही ये बॉक्स वॉक्स सब बंद करके आ गया। सिर्फ हमको क्या लिखना है, अपनी हेडिंग लिखनी है, हमने अपनी हेडिंग यहाँ पर टाइप कर दी, और टाइप करने के बाद बस बाहर क्लिक करिए, सारा डिजाइन बना हुआ मिल गया। कुछ हमें नहीं करना था, ये देखिए हमारी ये जो चीज है, अब बस हमें अगर अलग अलग लाइन में ऐसे लिखना था तो हमने लिख दिया बस, और बाहर क्लिक करिए, तो कोई ड्राइंग डिजाइनिंग कुछ नहीं करनी पड़ी। ये कहाँ रखे देखिए पेज पर अपने आप बीचों बीच आ गया है, कुछ आपको नहीं सोचना पड़ा और आपका काम हो गया। इतना ही नहीं, आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये बनाया अब आपने कहा बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है, तो अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट टैब अपने आप आ जाएगा, देखिए बाहर क्लिक कर रहे हैं
नहीं है, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, आ गया। फॉर्मेट टैब पे क्लिक कीजिए, अब तो डिजाइन ही डिजाइन है आपके सामने, इतने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। जो भी लेना है, जैसा स्टाइल लेना है, अपनी पसंद से कोई कलर भरना है, अपनी पसंद से कलर भर दीजिए, जो भी आपको रखना है। आपको मान लीजिए शेप ही सर्किल नहीं चाहिए तो कैसी शेप चाहिए, कोई और शेप लेनी है तो कोई और शेप भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ले लिया आपने। और शेडो देनी है, शेडो दे दीजिए, ये देखिए शेडो आ गई। टेक्स्ट का तो फॉर्मेट आपको पता ही है कैसे चेंज करना है, कलर वलर जो भी चेंज करना हो दे दीजिए। तो ये सब चीजें हैं। 3D फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, 3D फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ये देखिए। तो जैसा आपको रखना है, जो चीज आपको चाहिए वैसा आप यहाँ से ले लीजिए, आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब आप खुद सोचिए, अपने आप डिजाइन करने बैठते तो आपको कितना टाइम लगता, और शायद बहुत से लोग ये चीज ना डिजाइन कर पाते, शायद बहुत से लोग इससे अच्छा डिजाइन कर लेते, लेकिन आपको टाइम तो देना पड़ता। और आपको क्या है, एक सिंपल सी हेडिंग थी, आपको जरा स्टाइलिश मैनर में लिखनी थी, तो क्यों फालतू मेहनत करना। थोड़ा सा हम जूम आउट कर रहे हैं और ये देखिए इस तरह से हेडिंग आ गई हमारे पेज पर, काम खत्म हो गया, अपना काम आगे बढ़ाइए। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है यदि नहीं है, और आप काम को जल्दी करना चाहते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में करना चाहते हैं, बहुत एक्सक्लूसिव कोई डिजाइनिंग नहीं करनी है, तो इतने से ऑप्शंस के थ्रू भी ये काम आप कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गया, और बहुत अच्छे से आप देख भी रहे हैं, देखने में अच्छा भी लग रहा है। इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट को ही बहुत स्टाइलिश मैनर में लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपनी हेडिंग को देना चाहते थे, हम यहाँ पर ये पेज नंबर 2 पे ये हेडिंग बना रहे हैं, कि हम चाहते थे कि हेडिंग तो आए लेकिन ये बॉक्स बॉक्स में नहीं, सिंपल टेक्स्ट ही हो, पर वो लिखा अच्छे से हो। तो यहाँ पर देखिए वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, इतने सारे 30 डिफरेंट स्टाइल्स मिलते हैं, जैसे भी लिखना है वैसा ले लीजिए, क्लिक कर दीजिए, जो भी स्टाइल अच्छा लगे। क्लिक करते ही पूछता है आप क्या लिखना चाहते हैं, हमने अपना डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कट करके कॉपी करके रखा हुआ है, जो भी लिखना है, जैसे लिखना है, अलग अलग लाइनों में लिखना है, दे दिया, और बस यहाँ से कह दिया ओके, और ओके करते ही हमारा जो टेक्स्ट है वो आ गया आउट करके, ये देखिए। अब मान लीजिए इसको ऊपर ले जाना है, तो आप इसे ड्रैग करके भी ऊपर ले जा सकते हैं, ये देखिए, जहां भी आपको रखना है रखिए। सेंटर में रखना है, कंट्रोल ई कर दीजिए, नीचे लाना है नीचे ले आइए, जैसे भी है। पर अब ये कि अब इसको पेज पे पोजीशन आपको देनी पड़ रही है, वहां पोजीशन पहले से डिसाइडेड थी। काम कर लिया, काम करने के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं ये इतना बढ़िया स्टाइल नहीं लग रहा है, तो फिर फॉर्मेट में चले जाइए, फिर यहाँ पर स्टाइल गैलरी में आ जाइए, जो स्टाइल कोई दूसरा अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर दीजिए, क्लिक करिए, काम खत्म हो गया। तो इस तरह से भी आप हेडर फुटर का ऑप्शन हमने आज आपको बताया, फिर हमने आपको ये टेक्स्ट बॉक्स बताया और वर्ड आर्ट बताया। इतना हम आपको बता रहे हैं, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, बाकी का आगे के उसमें क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग प्लीज ये चीज ट्राई करके देख लेंगे, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन मैसेज मी, आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन। सो बाकी कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।